हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 8 मार्कंडेय द्वारा नर नारायण ऋषि की स्तुति। श्री शौनक ने कहा, हे सूत, आप दीर्घायु हो। हे साधु, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप हमसे इसी तरह बोलते रहे। निसंदेह आप ही मनुष्यों को उस अज्ञान से निकालने का मार्ग दिखा सकते हैं जिसमें वे विचरण कर रहे हैं। विद्वानों का कहना है कि मृकडु के पुत्र मार्कंडेय ऋषि अति दीर्घ आयु वाले मुनि थे और ब्रह्मा के दिन के अंत होने पर वे ही एकमात्र बचे हुए थे, जबकि सारा ब्रह्मांड प्रलय की बाढ़ में जलमग्न हुआ था। किंतु यही मार्कंडेय ऋषि, जो कि भृगुवंशियों में सर्वोपरि हैं, मेरे ही परिवार में ब्रह्मा के दिन की अवधि में जन्मे थे और हमने अभी ब्रह्मा के इस दिन का पूर्ण प्रलय नहीं देखा है। यही नहीं, यह भलीभांति ज्ञात है कि मार्कंडेय मुनि ने प्रलय के महासागर में असहाय होकर इधर उधर घूमते हुए उस भयानक जल में एक अद्भुत पुरुष को देखा। एक शिशु को बरगद के पत्ते के दोने पर अकेले लेटा था। वे सूत जी, मैं इन महर्षि मार्कंडेय के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त था और उत्कंठित हूँ। हे महान योगी, आप समस्त पुराणों के गणमान्य विद्वान माने जाते हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए। सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, तुम्हारे इस प्रश्न से हर एक का मोह दूर हो सकेगा, क्योंकि इसका संबंध भगवान नारायण की कथाओं से है, जो कथाएं इस कलयुग के कल्मश को दूर करती हैं। अपने पिता द्वारा ब्राह्मण की दीक्षा प्राप्त करने के लिए किए गए निर्दिष्ट अनुष्ठानों द्वारा शुद्ध बनकर मार्कंडेय ने वैदिक स्तोत्रों का अध्ययन किया और विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। वे तपस्या तथा वैदिक ज्ञान में आगे बढ़ गए और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। अपनी जटा से तथा छाल से बने अपने वस्त्रों से अत्यंत शांत प्रतीत होते हुए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति को योगी का कमंडल, दंड, जनेऊ, ब्रह्मचारी पेटी, काला मृगचर्म, कमल के बीज की जपमाला तथा कुश के समूह को धारण करके और आगे बढ़ाया। उन्होंने दिन की संध्याओं पर भगवान के 5 रूपों यज्ञ, अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण तथा उनके हृदय के भीतर परमात्मा की नियमित पूजा की। वे प्रातः तथा सायंकाल भिक्षा मांगते जाते और लौटने पर सारा एकत्रित भोजन अपने गुरु को भेंट कर देते। जब गुरु उन्हें आमंत्रित करते तभी वे मौन भाव से दिन में एक बार भोजन करते, अन्यथा उपवास करते। इस तरह तपस्या तथा वैदिक अध्ययन में समर्पित मार्कंडेय ऋषि ने इंद्रियों के परम प्रभु भगवान की करोड़ों वर्षों तक पूजा की और इस तरह उन्होंने दुर्जय मृत्यु को जीत लिया। मार्कंडेय ऋषि की उपलब्धि से ब्रह्मा, भृगु मुनि, शिवजी, प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के महान पुत्र, मनुष्यों में से अन्य अनेक लोग, देवता, पूर्वज तथा भूत प्रेत सभी चकित थे। इस तरह भक्ति योगी मार्कंडेय ने तपस्या, वेदाध्ययन तथा आत्मानुशासन द्वारा कठोर ब्रह्मचर्य धारण किया। फिर सारे उत्पातों से मुक्त अपने मन से वे अंदर की ओर मुड़े और भगवान का ध्यान किया, जो भौतिक इंद्रियों के परे स्थित है। जब यह योगी इस तरह महान योगाभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र कर रहा था तो 6 मुनियों की आयु के बारंबार मनवंतर विपुल समय बीत गया। हे ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में, जो कि चालू युग है, इंद्र को मार्कंडेय की तपस्या का पता चला तो वह उनकी बढ़ती योग शक्ति से भयभीत हो उठा। इस तरह उसने मुनि की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। मुनि की आध्यात्मिक तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव, सुंदर गंधर्वों, अप्सराओं, वसंत ऋतु तथा मलय पर्वत से चलने वाली चंदन की गंध से युक्त मंद समीर के साथ साक्षात लोभ तथा नशे मद को भेजा। हे शक्तिशाली शौनक, वे मार्कंडेय की कुटिया पर गए, जो हिमालय पर्वत की उत्तरी दिशा में थी और जहां से पुष्पभद्रा नदी सुप्रसिद्ध चोटी चित्रा के निकट से बहती थी। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम को पवित्र वृक्षों के कुंज अलंकृत कर रहे थे और बहुत से साधु ब्राह्मण अनेकानेक शुद्ध पवित्र तालाबों का आनंद उठाते हुए वहां रह रहे थे। वह आश्रम उन्मत्त भौरों की गुनगुनाहट से तथा उत्तेजित कोयलों की कुहू कुहू से प्रतिध्वनित हो रहा था और प्रफुल्लित मोर इधर उधर नाच रहे थे। दरअसल उन्मत्त पक्षियों के अनेक परिवारों के झुंड वह
उस आश्रम में रह रहे थे। वहां पर इंद्र द्वारा भेजी वसंत की वायु पास के झरनों से शीतल बूंदों की फुहार ले जाते हुए प्रविष्ट हुई। वह वायु वन में फूलों के आलिंगन से सुगंधित थी। उसने आश्रम में प्रवेश किया और कामदेव की कामेच्छा को जगाना प्रारंभ कर दिया। तब मार्कंडेय के आश्रम में वसंत ऋतु प्रकट हुआ। संध्याकालीन आकाश उदय हो रहे चंद्रमा के प्रकाश से इस प्रकार चमक रहा था मानो वह वसंत का मुख हो और नई कोपलों तथा ताजे फल प्रायः वृक्षों और लताओं के झुंडों को आच्छादित किए हुए थे। तब स्वर्ग की अनेक स्त्रियों का स्वामी कामदेव वहां पर अपना धनुष और बाण लिए आया। उसके पीछे पीछे गंधर्वों की टोलियां थी जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे और गा रहे थे। इंद्र के दासों ने ऋषि को ध्यान लगाए बैठा पाया, जिसने अभी अभी यज्ञ अग्नि में नियमित आहुतियां डाली थी। उसकी आंखें समाधि में बंद थी। वह दुर्जय प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात अग्नि हो। ऋषि के समक्ष स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों ने मृदंग, वीणा तथा मंजीरों के साथ मनोहर गीत गाए। जब काम का पुत्र साक्षात लोभ, वसंत तथा इंद्र के अन्य नौकर मार्कंडेय के मन को विचलित करने का प्रयत्न कर रहे थे तो कामदेव ने अपना 5 सिरों वाला तीर निकाला और उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। पुंजस्थली नामक अप्सरा अनेक गेंदों से खेलने का प्रदर्शन करने लगी। उसकी कमर उसके भारी स्तनों के भार से लचक रही थी और उसके बालों के गुथे फूलों का हार बिखर रहा था। जब वह इधर उधर दृष्टि डालती, गेंदों के पीछे दौड़ती, तो उसके झीने वस्त्र की पेटी ढीली पड़ गई और सहसा वायु से उसके वस्त्र उड़ा ले गई। जब कामदेव ने यह सोचकर कि उसने ऋषि को जीत लिया है, अपना तीर चलाया, किंतु मार्कंडेय को बहकाने के ये सारे प्रयास निष्फल रहे, जिस तरह नास्तिक के प्रयास व्यर्थ जाते हैं। हे विद्वान शौनक, जब कामदेव तथा उसके अनुयायी मुनि को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे तो वो स्वयं उनकी शक्ति से जीवित ही दग्ध होते अनुभव करने लगे। इस तरह उन्होंने अपनी शैतानी बंद कर दी, जिस तरह सोते सांप को जगाने वाला बालक। हे ब्राह्मण, इंद्र के अनुयायियों ने उद्दंडतावश संत सदृश मार्कंडेय पर आक्रमण किया था, फिर भी वे मिथ्या अहंकार के किसी भी प्रभाव के आगे नहीं झुके। महात्माओं के लिए ऐसी सहिष्णुता तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। बलशाली इंद्र ने जब महर्षि मार्कंडेय की योग शक्ति के विषय में सुना तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि किस तरह कामदेव तथा उसके संगी महर्षि की उपस्थिति में शक्तिहीन हो गए थे। संत स्वभाव वाले मार्कंडेय पर, जिन्होंने तपस्या, वेदाध्ययन तथा संयम के द्वारा आत्म साक्षात्कार में अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लिया था, अपनी दया दिखलाने की इच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष नर तथा नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनमें से एक गोरे वर्ण का और दूसरा सांवला था और उन दोनों के 4-4 भुजाएं थी। उनके नेत्र खिले कमल की पत्तियों जैसे थे और वे श्याम मृगचर्म तथा छाल का वस्त्र तथा 3 सूत्रों वाला जनेऊ पहने थे। वे पवित्र करने वाले अपने हाथों में यति का कमंडल, सीधे बांस का लठ तथा कमल के बीज की जपमाला तथा दर्भ के पुंजों के प्रतीक रूप में सबको पवित्र करने वाले वेदों को भी धारण किए हुए थे। उनका कद लंबा था और उनका पीला तेज चमचमाती बिजली के रंग का था। वे साक्षात तपस्या की मूर्ति रूप में प्रकट हुए थे और अग्रगण्य देवताओं द्वारा पूजे जा रहे थे। ये दोनों मुनि नर तथा नारायण भगवान के साकार रूप थे। जब मार्कंडेय ऋषि ने दोनों को देखा तो वे तुरंत उठ के खड़े हुए और पृथ्वी पर डंडे की तरह गिरकर अतीव आदर के साथ उन्हें नमस्कार किया। उन्हें देखने से उत्पन्न हुए आनंद ने मार्कंडेय के शरीर, मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट कर दिया और उनके शरीर में रोमांच ला दिया और उनके नेत्रों को आंसुओं से भर दिया। पाप विवल होने से मार्कंडेय उन्हें देख पाने में असमर्थ हो रहे थे। सम्मान में हाथ जोड़े खड़े होकर तथा दीनतावश अपना सिर झुकाए मार्कंडेय को इतनी उत्सुकता हुई कि उन्हें लगा कि वे दोनों विभुओं
उसका आलिंगन कर रहे हैं। आनंद से रुद्ध हुई वाणी से उन्होंने बारंबार कहा, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। उन्होंने उन दोनों को आसन प्रदान किए, उनके चरण पखारे और तब अर्घ, चंदन लेप, सुगंधित तेल, धूप तथा फूल मालाओं की भेंट चढ़ाकर पूजा की। मार्कंडेय ऋषि ने पुनः इन दोनों पूज्य मुनियों के चरण कमलों पर शीश झुकाया, जो सुखपूर्वक बैठे थे और उन पर कृपा करने के लिए उद्यत थे। तब उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भला मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप प्राणवायु को जागृत करते हैं, जो मन, इंद्रियों तथा वाक शक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह सारे सामान्य बद्ध जीवों पर, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं पर भी लागू होता है। अतएव यह निसंदेह मेरे लिए भी सही है। तो भी आप अपनी पूजा करने वालों के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके ये दो साकार रूप तीनों जगतों को चरम लाभ प्रदान करने के लिए, भौतिक कष्ट की समाप्ति तथा मृत्यु पर विजय के लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, यद्यपि आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और इसकी रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के दिव्य रूप धारण करते हैं, किंतु आप इसे निगल भी लेते हैं, जिस तरह मकड़ी पहले जाल बुनती है और बाद में उसे निगल जाती है। चूंकि आप सारे चर तथा अचर प्राणियों के रक्षक तथा परम नियंता है, इसलिए जो भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उसे भौतिक कर्म, भौतिक गुण या काल के दूषण छू नहीं सकते। जिन महर्षियों ने वेदों के अर्थ को आत्मसात कर रखा है, वे आपकी स्तुति करते हैं। आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वे हर अवसर पर आपको नमस्कार करते हैं, निरंतर आपको पूजते हैं और आपका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मांड की पूरी अवधि तक अपने उच्च पद का भोग करता है, काल की गति से भयभीत रहता है, तो उन बद्ध जीवों के बारे में क्या कहा जाए जिन्हें ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं। वे अपने जीवन के पग पग पर भयावने संकटों का सामना करते हैं। मैं इस भय से छुटकारा पाने के लिए आपके चरण कमलों की, जो कि साक्षात मोक्ष स्वरूप है, शरण ग्रहण करने के सिवाय और कोई साधन नहीं मानता। इसलिए मैं भौतिक शरीर तथा उन सारी वस्तुओं से जो मेरी असली आत्मा से प्रच्छन्न करती हैं, अपनी पहचान का परित्याग करके आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। ये व्यर्थ, अयार्थ तथा क्षणिक आवरण आपके, जिनकी बुद्धि समस्त सत्य को समेटे हुए है, पृथक होने की मात्र कल्पनाएं हैं। परमेश्वर तथा आत्मा के गुरु स्वरूप आपको प्राप्त करके मनुष्य प्रत्येक वांछित वस्तु प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, हे बद्धजीव के परम मित्र, यद्यपि इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए आप सतो, रजो तथा तमो गुणों को, जो आपकी माया शक्ति है, स्वीकार करते हैं, किंतु बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए आप सतोगुण का प्रयोग करते हैं। अन्य दो गुण उनके लिए मात्र कष्ट, मोह तथा भय लाने वाले हैं। हे प्रभु, चूंकि निर्भीकता, आध्यात्मिक सुख तथा भगवत धाम, ये सभी सतोगुण के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए आपके भक्त इसी गुण को आपके प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मानते हैं, रजो तथा तमोगुण को नहीं। इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति आपके प्रिय दिव्य रूप को, जो कि शुद्ध सत्व से बना होता है, आपके शुद्ध भक्तों के आध्यात्मिक स्वरूपों के साथ पूजा करते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मांड के सर्वव्यापक तथा सर्वस्व हैं और इसके गुरु भी हैं। मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले परम पूज्य देव हैं। मैं संत स्वभाव वाले नर को भी नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, जो पूर्ण सात्विक है, जिनकी वाणी संयमित है और जो वैदिक वांग्मय के प्रचारक हैं। भौतिकतावादी की बुद्धि उसकी धोखेबाज इंद्रियों की क्रिया से विकृत रहती है, इसलिए यह आपको तनिक भी पहचान नहीं पाता। यद्यपि आप उनकी इंद्रियों तथा हृदय में और उसकी अनुभूति की वस्तुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं। मनुष्य का ज्ञान आपकी माया से आवृत होते हुए भी, यदि वह सबों के गुरु आपसे वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह आपको प्रत्यक्ष रूप में समझ सकता है। हे प्रभु, केवल वैदिक ग्रंथ ही आपके परम स्वरूप का गुह्य ज्ञान प्रकट करने वाले हैं। अतएव भगवान ब्रह्मा जैसे महान विद्वान भी आगमन विधियों द्वारा आपको समझने के प्रयास में मोहित हो जाते हैं। हर दार्शनिक अपने विषय
अपने विशेष चिंतन परक निष्कर्ष के अनुसार आपको समझता है। मैं उन परम पुरुष की पूजा करता हूँ जिनका ज्ञान बद्ध आत्माओं के आध्यात्मिक स्वरूप को आवृत करने वाली शारीरिक उपाधियों में छिपा हुआ है। हरे कृष्णा।